चलो बेटा, अब पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, ठीक है, एक दूसरे से क्या बिठाना, तालमेल बिठाना, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेशन कैन बी डिफाइंड एज ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज एंड ब्रिंग हार्मनी इन देम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को एक साथ ले आओ, ठीक है, और उनमें एकजुटता ले आओ, ठीक है, सब एक जैसी दिखे। क्लियर है? चलो यहां पे देखते हैं क्या है इसका मतलब, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कैन बी डिफाइंड एज ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को साथ में लाओ, ठीक है, और उनमें एकजुटता ले आओ, हार्मनी ले आओ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस व्हिच बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। सारी चीजों को बांध के रखना, ठीक है, सारी चीजों को क्या रखना? बांध के रखना सारी चीजों को। अगर हम बात करें तो एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर में क्या होता है? तालमेल, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या एक चीज है जो कॉमन है? वो क्या है? कोऑर्डिनेशन, तालमेल, ठीक है। प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही स्टाफिंग होगी, स्टाफिंग के बाद ही डायरेक्टिंग होगी, डायरेक्टिंग के बाद ही कंट्रोलिंग होगी। इन सब में एक हिडन एलिमेंट है जो छुपा हुआ है और उसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है भाई। तो इसलिए कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक हिडन एलिमेंट है जो सबको बांध के रखता है, सबको जोड़ के रखता है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है भाई। चलो, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहां पे एक करेक्शन है, इसको फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है भाई। यहां पे बात करें तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या हम एक बार कोऑर्डिनेशन करके, एक बार तालमेल बिठा के बस खत्म? क्या इसके बाद और कुछ नहीं करना हमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें फिर भी उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी करनी है कि भाई हम कोऑर्डिनेशन को लगातार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए रखें, और जितना कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतनी एक मैनेजमेंट अच्छी होगी, जितनी मैनेजमेंट अच्छी होगी उतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे। तो क्लियर सी चीज है ये वाली। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है भाई। इट इज परवासिव इन नेचर, ये क्या है? परवासिव है नेचर के अंदर, यानी कि मैंने बताया था परवासिव का मतलब भगवान, दैट इज इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर। क्या कोऑर्डिनेशन आपको कहीं भी दिख जाता है? हाँ। क्या आपके फादर और मदर के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या आपके और आपकी मदर के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या एक टीचर एक स्टूडेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होता? क्या एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कोऑर्डिनेशन नहीं होता? हर चीज में क्या चाहिए आपको? एक चीज चाहिए, और जिसका नाम क्या है? कॉमन है, जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तालमेल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? तालमेल कहते हैं, ठीक है भाई। देन उसके बाद इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, ये ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है? इंटीग्रेट कर देता है, मिला देता है, ठीक है, सारे ग्रुप एफर्ट्स को क्या कर देता है? मिला देता है। नेक्स्ट, एंश्योर इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस और एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स का मतलब क्या है? सारे एफर्ट्स को मिलाएगा और सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या जरूरत है भाई कोऑर्डिनेशन की? क्यों ही करना है कोऑर्डिनेशन? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है? ठीक है भाई, देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड फॉर ऑल द फंक्शन। मैंने अभी बताया एक चीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन सब में एक हिडन एलिमेंट कौन सा है? जिसका नाम क्या है? तुम्हारा कोऑर्डिनेशन। क्या नाम है तुम्हारा? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इन सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही स्टाफिंग होगी, स्टाफिंग के बाद ही डायरेक्टिंग होगी और डायरेक्टिंग के बाद ही कंट्रोलिंग होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लानिंग के डायरेक्टली बाद क्या हो जाए? कंट्रोलिंग हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द लेवल्स। क्या सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है? हाँ जी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल तीनों में एक चीज होती है जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अभी बताया भी था, कोऑर्डिनेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। एक सिस्टम बनाना है तो आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, और बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, हमारा मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस पहली है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर छोटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? कम लोग है, और जब एक कम लोग है तो मुझे एक चीज बताओ, कोऑर्डिनेशन कम चाहिए होगा या ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, कम चाहिए होगा कोऑर्डिनेशन। जब एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, रिलायंस, जियो, ये सब है ना, तो एग्जैक्टली ऐसी इंडस्ट्रीज है, अडानी वडानी। तो अब जब ऐसी इंडस्ट्रीज है तो यहां पे कोऑर्डिनेशन भी क्या चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। आपके एरिया में कोई ना कोई शॉप होगी, उस शॉप में कोई ना कोई छोटू जरूर होगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या कहते हैं भाई? छोटू ये काम कर दे, छोटू ये काम कर दे, छोटू ये काम कर दे, है ना। तो एग्जैक्टली वो काम कर देता है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन क्या चाहिए? कम।
लेकिन वही एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओगे कोऑर्डिनेशन ज्यादा, वही एक कंपनी में जाओगे और ज्यादा, है ना। तो एग्जैक्टली ऐसा चलता चला जाता है, जितने लेवल की कंपनी होगी उतना ही कोऑर्डिनेशन चाहिए। छोटे लेवल की कंपनी छोटा कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उससे बड़ी उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन, और उससे बड़ी कंपनी तो उससे ज्यादा लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो जैसे जैसे साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होता चला जाता है। देन उसके बाद फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होती है यहां पर कि फंक्शंस को अलग अलग कर दिया जाता है। हर कोई एक काम में स्पेशलाइज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सारे काम कर लेगा। मैं पढ़ाने में एक्सपर्ट हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कोई किसी और काम में एक्सपर्ट होगा वो काम कर रहा होगा, कोई किसी और काम में एक्सपर्ट होगा, कोई कुछ और काम कर रहा होगा, है ना। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन होती है। तो उन सारे फंक्शंस को मिलाने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। कौन करता है इन सारे कामों को मिलाने का काम? कोऑर्डिनेशन, तालमेल। देन उसके बाद स्पेशलाइजेशन। भाई अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की, अगर आप एक ही काम को 1000 बार करोगे, ठीक है, आप उसमें क्या हो जाओगे? स्पेशलाइज हो जाओगे, ठीक है। एक मैं स्वीट्स वाले से कहूं कि भाई ऐसा है 1000 लड्डू बनाने आज, वो बना देगा, वो कहेगा मेरा काम है मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मुझसे कोई कहे कि एक दिन में बिजनेस स्टडीज पढ़ा दो, मैं पढ़ा दूंगा। चाहिए मुझसे कहे एक दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, पढ़ा दूंगा। एक दिन में अकाउंट्स पढ़ानी है, मैं पढ़ा दूंगा। ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है ना। तो मैं उस चीज में स्पेशलाइज्ड हूं। क्लियर सी चीज तो ये है। तो हर चीज ऐसी ही होती है, जिस काम को आप बहुत बहुत शिद्दत से करते हो वो काम अचीव हो जाता है, वो काम कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है समाप्त। और आगे के आपको अगर नोट्स वोट्स चाहिए हो तो आप बता देना, कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे।